हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल रिपीटेड और ट्रेंडिंग क्वेश्चन के बारे में, जो आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम 2024 4 मार्च के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम बिना टाइम वेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये वीडियो बच्चों हमारी 1 शॉट की वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर में मैग्नेट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024। इसके अंदर में आप सभी लोग का जो यूनिट होता है उस यूनिट का नाम बच्चों यहाँ से आपका लिखा गया है मैग्नेटिक, जिसे आप सभी लोग हिंदी में चुंबक तो कहते हैं या चुंबक कहते हैं। इसके बारे में यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो इसके अंदर में जो आप सभी लोग का फर्स्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन होता है जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उस क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पर हमने सबसे पहले लिख रखा है। पहला क्वेश्चन आप सभी लोग का होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसी के बारे में बताना है कि भैया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में आपको बताना है। साथ ही इसी क्वेश्चन के अंदर में आप सभी लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो आप सभी लोग को इसके एसआई मात्रक के बारे में और इसकी परिभाषा के बारे में बेहतरीन तरीके से बताना है। ये क्वेश्चन आप सभी लोग का बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी के अंदर में 2020 में 18 में 17 में 15 में 12 में 10 में 9 में 7 में यहाँ पर कई बार रिपीट करके पूछा गया है। और यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7, ये सारे क्वेश्चन इतनी बार यूपी के अंदर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हमने एक बार करके यहाँ पे हाईलाइट करके लिख दिया है कि सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछे गए हैं, बार बार नहीं लिखा है। आप समझ सकते हैं कि सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 4 मार्च के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन यहाँ से बच्चों आप सभी लोग का लिखा गया है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है। इसके बारे में आप सभी लोग को यहाँ पर 2 लाइन लिख करके 2 नंबर अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपका डेरिवेशन स्टार्ट होता है। जो क्वेश्चन आगे से यहाँ पे लिखा गया है, समांग चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर, आगे बच्चों यहाँ से आपका क्वेश्चन लिखा गया है चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल के आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के अंदर में एक इंपॉर्टेंट फार्मूले का डेरिवेशन करना है। जो फार्मूला बच्चों यहाँ से आपका होता है बल युग्म आघूर्ण का टार्क इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में यहाँ से आपका चलता है एम, वेक्टर फॉर्म में होता है क्रॉस यहाँ पर बी होता है। इसी फार्मूले को सिंपल तरीके से ड्राइव कर देना है और बोर्ड एग्जाम में ये जो आपका क्वेश्चन होता है वो 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। तो बोर्ड एग्जाम में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर 5 मार्क्स क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग सेकंड क्वेश्चन के बारे में बेहतरीन तरीके से अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपीटेड और वायरल क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी के बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आप सभी लोग का लिखा गया है चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ से आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से लिखना है। इसके बाद यहाँ से आपका एक डेरिवेशन स्टार्ट होता है। जो डेरिवेशन बच्चों यहाँ से आप सभी लोग का लिखा गया है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, आगे बच्चों यहाँ से आपका क्वेश्चन लिखा गया है का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर में भी आप सभी लोग को एक इंपॉर्टेंट फार्मूले का डेरिवेशन करना है, जहां पर आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव की वजह से जो स्थितिज ऊर्जा का यहाँ पर फार्मूला होता है वो फार्मूला बच्चों यहाँ से आपका चलता है U इक्वल टू माइनस एम डॉट यहाँ पर बी होता है। इसी फार्मूले को यहाँ पर ड्राइव कर देना है। और ये जो आपका क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर में
5 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। तो 5 मार्क्स के लिए आप सभी लोग को इन सभी क्वेश्चन का रट्टा लगा लेना है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वायरल और रिपीटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है और क्वेश्चन नंबर 3 होता है, दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोनों क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछे गए हैं। तो 5-5 मार्क्स आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से क्लियर कर लेना है। इसके साथ यहाँ पर हम बात करने वाले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आप सभी लोग का लिखा गया है, अनुचुम्बकीय तथा प्रतिचुम्बकीय पदार्थ के परमाणु में क्या अंतर है। तो यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से बताना है कि अनुचुम्बकीय और प्रतिचुम्बकीय जो आपका पदार्थ होता है, इसके अंतर के बारे में बताना है। साथ ही इन दोनों के अंदर में आप सभी लोग को एक एक एग्जाम्पल लिख देना है। ये जो आपका क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर में, यहाँ पर 3 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। तो 3 मार्क्स आप सभी लोग को बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन तरीके से यहाँ पर क्लियर कर लेना है। इसके बाद आप सभी लोग का यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आप सभी लोग का लिखा गया है, चुम्बकीय प्रवृत्ति तथा यहाँ से आपका लिखा गया है चुम्बकीयशीलता से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि चुम्बकीय प्रवृत्ति और चुम्बकीयशीलता से क्या तात्पर्य होता है, उस तात्पर्य के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। साथ ही यहाँ से आपका एक डेरिवेशन पूछा गया है, जहाँ से आपका लिखा गया है सापेक्ष चुम्बकीयशीलता, जिसको बच्चों यहाँ पर हम म्यू आर से दिखाते हैं, और यहाँ पर आगे आपका लिखा गया है तथा चुम्बकीय प्रवृत्ति जिसको हम साई एम से दिखाते हैं। यहाँ से लिखा गया है में संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर आप जानते हैं म्यू आर और साई एम में जो आपका संबंध होता है, वो संबंध बच्चों यहाँ से आपका चलता है म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पर क्या होता है साई एम होता है। इसी फॉर्मूले को इस टॉपिक के अंदर में, इस क्वेश्चन के अंदर में ड्राइव कर देना है। बोर्ड एग्जाम में आप सभी लोग का बेहतरीन तरीके से 5 मार्क्स यहाँ पर क्लियर हो जाता है। और दोनों के बारे में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपका म्यू आर होता है और यहाँ पर जो साई एम होता है, दोनों के बारे में आप सभी लोग को परिभाषा के साथ बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आप सभी लोग का सबसे पहले यहाँ से पूछा गया है, चुम्बकीय प्रवृत्ति और चुम्बकीयशीलता। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के अंदर में 5 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। तो 5 मार्क्स के लिए आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से म्यू आर और इस रिलेशन के बारे में बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन यहाँ से बच्चों आपका लिखा गया है, अनुचुम्बकीय कामा करके यहाँ से लिखा गया है प्रतिचुम्बकीय, और यहाँ से आपका लिखा गया है आगे लौह चुम्बकीय पदार्थ में क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भैया जो आपका अनुचुम्बकीय होता है और जो यहाँ से प्रतिचुम्बकीय होता है और यहाँ से जो आपका लौह चुम्बकीय पदार्थ होता है, ये क्या है, इनकी परिभाषा के बारे में आपको बताना है। इनके बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करना है। आगे क्वेश्चन में यहाँ से लिखा गया है अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि भैया सबसे पहले आपको अनुचुम्बकीय के बारे में बताना होगा, उसके बाद प्रतिचुम्बकीय के बारे में बताना होगा, और इसके बाद यहाँ पर आपको लौह चुम्बकीय पदार्थ के बारे में बताना होगा। सभी के बारे में अंतर को बेहतरीन तरीके से क्लियर करना पड़ेगा। ये जो आपका क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर में 5 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। तो 5 मार्क्स के लिए आप सभी लोग को तीनों पदार्थों के बारे में बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। इसके बाद इसी से संबंधित आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन होता है, जिस क्वेश्चन के बारे में बच्चों यहाँ से आपका लिखा गया है, चुम्बकीय दृष्टि से पदार्थों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो आपका चुम्बकीय पदार्थ होता है उसको हम कितने वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चुम्बकीय पदार्थ को यहाँ पर हम 3 भाग में विभाजित करते हैं। पहला आपका होता है अणु, दूसरा यहाँ से होता है प्रति, और तीसरा यहाँ से होता है लौह। इन तीनों चुम्बकों के बारे में आपसे पूछा गया है। आगे यहाँ से आपका क्वेश्चन लिखा गया है, प्रत्येक वर्ग की क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आपका लिखा गया है प्रत्येक वर्ग की मुख्य विशेषता बताइए। तो यहाँ पर आपको तीनों की विशेषता के बारे में 2-2, 3-3 पॉइंट करके लिख देना है। इस प्रकार से इस यूनिट के, इस अध्याय के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाते हैं। सारे क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पर आप लोग एक बार अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, या आप पूरे का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब सारे क्वेश्चन को इरेज करके 5 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। उसके बाद ये यूनिट यहाँ पर आपकी बेहतरीन तरीके से समाप्त हो जाती है। इससे बाहर आपका बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यही सारे आपके काफी ज्यादा वायरल, रिपीटेड और ट्रेंडिंग क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आप सभी लोग के मैग्नेट के अंदर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पूरे का एक बार यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए।
तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने इन सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पर बच्चों अब हम स्पेस करते हैं और स्पेस करने के बाद आप सभी लोग को 5 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। उसके बाद ये जो आपकी यूनिट होती है मैग्नेटिक की वो समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों अब हम स्पेस करते हैं और स्पेस करने के बाद आप सभी लोग को 5 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताते हैं जो काफ़ी ज़्यादा वायरल, रिपीटेड और ट्रेंडिंग क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले स्पेस करते हैं। तो चलिए बच्चों इसी के साथ इस यूनिट को आगे बढ़ाते हुए अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 5 और मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल, रिपीटेड और ट्रेंडिंग क्वेश्चन के बारे में। तो बच्चों यहाँ से आप सभी लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 8, जिस क्वेश्चन के बारे में बच्चों यहाँ से आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का लेंज नियम क्या है। तो यहाँ पर आप सभी लोग को इस क्वेश्चन के अंदर में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लेंज के नियम के बारे में आपको बताना है। लेंज के नियम को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से परिभाषित करना है। ये जो आपका क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर में शार्ट क्वेश्चन और वेरी शार्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। तो इसके बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। ये क्वेश्चन आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर 2 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। तो 2 मार्क्स के लिए आप सभी लोग को लेंज के नियम के बारे में बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो काफी ज्यादा वायरल, रिपीटेड और ट्रेंडिंग क्वेश्चन होने वाला है और बोर्ड एग्जाम में 4 मार्च के दिन आप सभी लोग का ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर छपने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में और क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ से आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है स्वप्रेरण गुणांक, जिसे आप सभी लोग दूसरे शब्दों में यहाँ पर कहते हैं या करके यहाँ से लिखा गया है स्वप्रेरक की परिभाषा व मात्रक लिखिए। तो यहाँ पर आप सभी लोग को इस क्वेश्चन के अंदर में स्वप्रेरण गुणांक के बारे में बताना है, इसकी परिभाषा के बारे में बताना है और साथ ही साथ आप सभी लोग से पूछा गया है इसके एसआई मात्रक के बारे में। ये जो आपका क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर में यहाँ पर आप सभी लोग का 3 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। तो इसके फार्मूले के बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में, इसके एसआई मात्रक के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है, क्योंकि ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से आप सभी लोग का लिखा गया है अन्योन गुणांक की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अन्योन गुणांक की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले इसके बारे में आपको बताना है और इसके बाद यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आगे यहाँ से आपका लिखा गया है तथा एक व्यवहारिक उदाहरण भी दीजिए। तो यहाँ पर आप सभी लोग को अन्योन गुणांक को एक और तरीके से समझाना है, जहां पर आपको व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से बताना है कि भैया अन्योन गुणांक क्या होता है, अन्योन प्रेरण क्या होता है। इसके बारे में आप सभी लोग से ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम के अंदर में यहाँ पर 3 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। तो 3 मार्क्स के लिए आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करना है। यहाँ पर आप सभी लोग दोनों के फॉर्मूलों के बारे में बेहतरीन तरीके से अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर में ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अगले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ से आप सभी लोग का क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 11। इसके अंदर में आपका क्वेश्चन लिखा गया है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इंडक्शन के बारे में बताना है कि भैया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। इसके बारे में आप सभी लोग को बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद यहाँ से आप सभी लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लिखा गया है वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधी, आगे बसो यहाँ से आपका लिखा गया है फराडे के नियम को यहाँ पर आपसे पूछा गया है को समझाइए। तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो होता है इसको आपको समझाना है किसके सिद्धांत के अनुसार, फराडे के नियम के अनुसार आपको बताना है कि वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता क्या है। ये जो आपका क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर में यहाँ पर 3 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। तो 3 मार्क्स के लिए आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं और इस नियम को यहाँ पर आप समझाने वाले हैं वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण से
से संबंधित फैराडे के नियम को आप किस प्रकार समझाते हैं, इसके बारे में बेहतरीन तरीके से आपको अध्ययन करना है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा वायरल, रिपीटेड और ट्रेंडिंग क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस यूनिट के अंदर में लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आप सभी लोग का लिखा गया। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है लेंज का नियम। तो यहाँ पर आप बेहतरीन तरीके से अध्ययन कर चुके हैं सबसे पहले लेंज के नियम के बारे में। तो लेंज के नियम के बारे में आपको सबसे पहले यहाँ पर बताना है। इसके बाद यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि जो लेंज का नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है कि नहीं करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि लेंज का नियम तभी काम करता है जब यहाँ पर किसी भी एक विद्युत परिपथ में जब धारा प्रवाहित होती है तो उससे उत्पन्न जो विद्युत धारा होती है उसका विरोध करती है। और यहाँ पर जो आपका लेंज का नियम होता है वो विद्युत धारा के क्या होता है, अनुकूल होता है, ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल होता है। इसी के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं लेंज का जो नियम होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं करता है, उसका विरोध करता है। इस प्रकार से इस यूनिट के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वायरल और रिपीटेड क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो बच्चों यहाँ से आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक सभी क्वेश्चन के बारे में बेहतरीन तरीके से नोट कर लीजिए, या आप सभी क्वेश्चन का यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों हमारा 1 शॉट का वीडियो कंप्लीट होता है चुम्बक का। अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में, और यहाँ पर हम एक नया 1 शॉट का वीडियो लेकर के आने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए 4 मार्च के लिए, जिससे आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन तरीके से अच्छे मार्क्स आ सकें।